नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी दुखद खबर के साथ। पटना सिटी से ये बड़ी खबर है। यहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। सुबह सुबह हाईवा और ऑटो की जोरदार टक्कर हुई है। ऑटो में सवार 8 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं बताई जा रही हैं। नालंदा के मलामा के रहने वाले थे सभी लोग। दरअसल ये लोग गंगा स्नान के लिए फतुआ जा रहे थे। सिगरियावा हॉल्ट के पास दरअसल ये हादसा हुआ है। पटना सिटी का ये मामला है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो सुबह सुबह ही एक बड़ा सड़क हादसा। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं बताई जा रही हैं। 8 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। नालंदा के मलामा के रहने वाले थे सभी लोग और बताया जा रहा है कि ये सभी लोग गंगा स्नान के लिए फतुआ जा रहे थे। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह को आज विदेश से रांची लाया गया और ये पहली बार है जब झारखंड के किसी अपराधी को विदेश से प्रत्यर्पण करा करके रांची लाया गया है। मयंक सिंह गैंगस्टर अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास सदस्य है और काफी समय से विदेश में छिपा हुआ था। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद इंटरपोल की मदद से अक्टूबर 2024 में उसे अजरबैजान गणराज्य में गिरफ्तार किया गया और जनवरी 2025 में वहां के कोर्ट से प्रत्यर्पण की मंजूरी मिली और इसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे रांची लाया गया है। झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम मयंक को लाने के लिए अजरबैजान गई थी। तो अमन साहू गैंग का खास सदस्य है ये मयंक। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी ये खास माना जाता है, जिसे रांची लाया गया है। विदेश से रांची लाया गया है मयंक सिंह को और अब ये मयंक सिंह गैंगस्टर के कई राज खोल सकता है। अजरबैजान से रांची लाया गया है मयंक सिंह को। कुख्यात है ये। प्रत्यर्पण के बाद रांची लाया गया है और अब जब इससे पूछताछ की जाएगी तो कई सारे राज खोल सकता है। झारखंड में करीब 50 केस इसके खिलाफ दर्ज किए गए हैं और ऐसे में कुख्यात को रांची लाना ये बड़ी सफलता मानी गई है पुलिस की। ऐसे में अब देखिए, बताया जा रहा है कि इसके जो कनेक्शंस हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कई और भी गैंग से ये ताल्लुक रखता है और ऐसे में ये जो गैंगस्टर है कई सारे राज खोलेगा। झारखंड का कुख्यात मयंक सिंह और झारखंड में ही इस पर करीब 50 केस दर्ज होने की खबर है। अजरबैजान से ये रांची लाया गया। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। देखिए, टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इसे रांची एयरपोर्ट पर लाया गया और भारी सुरक्षा आप देख सकते हैं। यानी कि कितना कुख्यात है ये गैंगस्टर मयंक सिंह, जो कि अब कई सारे गैंगस्टर के नेटवर्क के खुलासे में अब इसकी मदद ली जाएगी। इससे पूछताछ होगी और कैसे ये लोग तो ये गैंगस्टर कुख्यात मयंक जो कि अजरबैजान से लाया गया है झारखंड, अब ये कई सारे राज खोलने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम तक पहुंचाएंगे। ओम प्रकाश, एक कुख्यात गैंगस्टर जिसको विदेश से लाया गया है झारखंड, अब वो क्या क्या राज खोल सकता है, क्या संभावनाएं हैं? बिल्कुल, जैसे कि बात की जाए तो आर्म्स डीलिंग हो या फिर कैश फ्लो, इन तमाम चीज़ों को लेकर आर्थिक और जो आर्म्स डीलिंग होती है, ये तमाम सोर्सेज की जानकारी जो है वो मयंक सिंह जो है वो एटीएस को दे सकता है और ये काफ़ी अहम कड़ी है। न सिर्फ अमन साहू बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी इसके जिस तरह से कनेक्शन है, जिस तरह से पूर्व में भी स्टैब्लिश हुए हैं, वो अपने आप में कई राज पर से पर्दा हटा सकता है। खासतौर से अगर बात की जाए तो बीते दिनों हमने पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर अमन साहू गैंग से जुड़े हुए कुछ जानकारियां जो है वो साक्ष्य के साथ पेश की थी और उसके आधार पर एटीएस भी उस मामले की जांच कर रही थी और जिसमें एटीएस एसपी से आज जो बात हुई तो उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान कनेक्शन के राज जो हैं वो मयंक सिंह से खुल सकते हैं। तो पाकिस्तान के पेशावर से जिस तरह से आर्म्स की डीलिंग की जा रही थी, जो वो फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश की गई थी और उन तमाम चीज़ों में मयंक सिंह जो था अमन साहू का वो काफ़ी अहम किरदार था और वो भी उस वहाँ से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में कहा जा सकता है पाकिस्तान कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करने में मयंक सिंह जो है वो अहम कड़ी साबित हो सकता है। इसके साथ ही
जिस तरह से आर्म्स की डीलिंग हो रही थी वो कहाँ से आ रही थी, खासतौर लॉरेंस बिश्नोई के कनेक्शंस जो थे वो किस तरह से अमन साहू गैंग के साथ जुड़े हुए थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो बातें हैं वो स्पष्ट रूप से पूछताछ में सामने आने की उम्मीद है। वहीं आर्थिक सोर्सेज की अगर बात की जाए तो पैसे कैसे आ रहे थे, पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा था, इन पैसों का इस्तेमाल कौन कौन लोग कर रहे थे और किनके पैसे जो हैं वो कहाँ कहाँ जाकर सफ़ेद हो रहे थे, इन तमाम चीज़ों पर से भी पर्दा उठ सकता है। बता दें कि जो मयंक सिंह और सुनील मीणा जो है वो राजस्थान का रहने वाला है और पूर्व में उसके यहाँ पर कुर्की जब्ती का भी कार्य जो है एटीएस के द्वारा किया गया था। वहीं इसके बाद मलेशिया में उसके होने की जानकारी मिली थी और जब वहाँ पर इंटरपोल की दबिश हुई तो वो वहाँ से भागकर बाकू एयरपोर्ट जो कि अजरबैजान में है वहाँ पहुँच गया। हालांकि वहाँ पर जो रेड कॉर्नर नोटिस था उसकी वजह से बाकू एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुआ और उसके बाद से ही एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ और आज उसमें बड़ी सफलता मिली है जब उसे रांची लाया गया है। अब एटीएस जो की टीम है वो यहाँ पर उसका मेडिकल जांच कराएगी और उसके बाद उसे लेकर रामगढ़ कोर्ट में पेश करेगी। रामगढ़ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अजरबैजान से जो एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस हुआ है वो रामगढ़ के एक केस के आधार पर ही हुआ है और उसी आधार के कारण उसे आज वहाँ पर न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी ठीक है ओम प्रकाश, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच ऋषभ झा जो कि झारखंड एटीएस से हैं उनसे बातचीत हुई एक्सक्लूसिवली, उनका क्या कहना है एक बार सुनवाते हैं दर्शकों को। इसको लेके इधर आए हैं रांची, अभी इसको एटीएस हम लोग लेके जाएंगे और फिर इसको आज प्रोड्यूस करेंगे लोकल कोर्ट में और प्रोडक्शन के बाद फिर हम लोग पुलिस रिमांड के लिए प्रे करेंगे। खासतौर से सर अजरबैजान से फर्स्ट टाइम एक्स्ट्राडिशन जो है झारखंड के इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ है। ये पहला एक्स्ट्राडिशन है हमारा और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है क्योंकि बाहर से किसी को एक्स्ट्राडाइट करके जुडिशियल प्रोसेस से कोर्ट की अनुमति से एक्स्ट्राडाइट करना बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। आज तक कभी पहले नहीं हुआ था हमारे यहाँ झारखंड पुलिस के इतिहास में, तो इस बार हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि जो बाकी क्रिमिनल्स हैं जो बाहर रह के क्राइम कर रहे हैं उनको भी एक्स्ट्राडाइट और डिपोर्ट करने में आसानी होगी। तो ये प्रक्रिया झारखंड पुलिस के लिए भी बहुत अच्छी है और हम लोग आशा करते हैं कि जो बाकी बचे हुए क्रिमिनल्स हैं जो बाहर हैं उनको भी हम लोग जल्दी से एक्स्ट्राडाइट और डिपोर्ट करेंगे। सर कौन सी कोर्ट में पेशी होगी और रिमांड मांगेंगे? इसको रामगढ़ कोर्ट में हम पेश करेंगे आज मेडिकल कराने के बाद और हम लोग तुरंत इसको पुलिस रिमांड के लिए प्रे करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज से ही पुलिस रिमांड मिल जाए ताकि उसमें इससे जो भी पूछताछ करनी है बाकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी और बाकी एजेंसीज को भी उसमें टाइम सर कई राज्यों में के अलावा क्या लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी उस जो हम लोगों को प्राइमरी सूचना है कि ये लॉरेंस बिश्नोई के साथ काफी पहले से जुड़ा हुआ है और अमन साहू के साथ भी, तो हम लोग उस एंगल से भी पूछताछ करेंगे। अभी तो बस रास्ते में ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई, अब एक बार पुलिस रिमांड लेंगे तो लॉरेंस का बचपन का दोस्त ऐसा सुनने में आया है, पर एक बार जब बाकी पूछताछ हो जाएगी तभी डिटेल तो झारखंड में कितने केसेस हैं इसके खिलाफ? इसके करीब 50 केसेस हैं झारखंड में और बाकी स्टेट्स में भी, राजस्थान और पंजाब वगैरह में भी। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कहाँ कहाँ केसेस हैं। झारखंड का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिस पर 48 से ज्यादा केसेस दर्ज है मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा, उसे लेकर एटीएस की टीम अजरबैजान से रांची पहुंच रही है। बता दें कि झारखंड के हिस्ट्री में यह पहली दफा है जब किसी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को प्रत्यर्पण कर विदेश से भारत लाया जा रहा है और इसे देखते हुए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देख सकते हैं कि कितनी चाक चौबंद है। खासतौर से ये दुर्दांत अपराधी है, ये न सिर्फ अमन साहू का खास आदमी था बल्कि ये लॉरेंस बिश्नोई का भी खास है और यही वजह है कि एटीएस इसे यहाँ पर लाकर जो पूछताछ करेगी तो कई अहम जानकारियां जो है वो सामने आ सकती हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो मयंक सिंह एक वो अपराधी है जिसके इर्द गिर्द पूरा अमन साहू गिरोह जो है वो घूमा करता था। न सिर्फ आर्थिक बल्कि अगर आर्म्स लिंकेजेस की बात की जाए तो मयंक सिंह एक अहम कड़ी है। सुनील मीणा ये राजस्थान का रहने वाला और उसके घर पर भी एटीएस के द्वारा पूर्व में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा सकी है। बता दें कि एटीएस के दबाव के कारण ही वो मलेशिया भाग गया था और वहीं से अमन साहू के गैंग को जो है वो ऑपरेट कर रहा था। हालांकि वहां पर भी जब केंद्रीय एजेंसियों और इंटरपोल की दबिश हुई तो वो वहां से अजरबैजान भाग गया, लेकिन जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी था उस कारण वो बाकू एयरपोर्ट पर पकड़ा गया और उसके बाद से ही वो अजरबैजान कस्टडी में मौजूद था, जेलों में मौजूद था। खासतौर से बात की जाए तो न्यायालय से एक्स्ट्राडिशन की अनुमति मिलने के बाद अजरबैजान सरकार से हरी झंडी मिली, जिसके बाद मयंक सिंह को रांची लाया जा रहा है और उसके साथ ही अगर जब पूछताछ की जाएगी तो कई अहम
जो जानकारियां हैं वो सामने आने की उम्मीद है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अब जरा ये समझ लीजिए कि कैसे अजरबैजान गणराज्य देश जैसे देश में गिरफ्तारी के बाद मयंक सिंह के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हुआ। तो देखिए, अब आपको बता दें कि इंटरपोल की मदद से अजरबैजान गणराज्य में इसकी गिरफ्तारी हुई मोस्ट वांटेड मयंक सिंह की। और उसके बाद देखिए, पहली बार झारखंड के किसी कुख्यात को विदेश से इसको लाया गया। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि रेड कॉर्नर नोटिस के बाद अजरबैजान की गिरफ्तारी हुई और इंटरपोल की मदद से अजरबैजान गणराज्य में इसकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद जुडिशियल प्रोसेस से मयंक को झारखंड लाया जा सका है। और झारखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है और इसी वजह से ये इसको बड़ी उपलब्धि जो है वो झारखंड पुलिस की भी इसे माना जा रहा है। अब इससे पूछताछ की जाएगी, अब झारखंड में से पूछताछ होगी, इसे रिमांड पर लिया जाएगा और उसके बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं, मयंक क्या कुछ खुलासे करता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए बढ़ते हम लोग खबरों में आगे। देखिए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुई है। यूपी के शाहजहांपुर में भी तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज की गई। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट का ये मामला। बीजेपी नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराई। गढ़चिरौली में बीजेपी विधायक मिलिंद नरोटे ने एफआईआर दर्ज करवाई। शाहजहांपुर के बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने एफआईआर कराई और तेजस्वी यादव पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो आपको ये बताते चलें कि दो जगहों पर, एक तो महाराष्ट्र में और दूसरा यूपी में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वो भी मामला है पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट का। तो बीजेपी नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है तेजस्वी यादव के खिलाफ। गढ़चिरौली में बीजेपी विधायक मिलिंद नरोटे ने एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं शाहजहांपुर की बात करें तो यहां पर बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई है। तेजस्वी यादव पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो आपको ये बताते चलें, इससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो देखिए, पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट का ये मामला है और इसी मामले को लेकर तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक महाराष्ट्र में, दूसरा उत्तर प्रदेश में। और इसी बीच एक बड़ी खबर, ईओयू के आधिकारिक सूत्रों से एक बड़ी जानकारी मिल रही है और जानकारी ये है कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के यहां से 100 करोड़ रुपए के मालिक होने का अनुमान है। देखिए, पत्नी बबली राय पर भी अब कार्रवाई की जा सकती है। सरकारी काम में बाधा डालने और नोट जलाने के मामले में कार्रवाई हो सकती है। अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री बताई जा रही है। ईडी के अधिकारियों ने ईओयू से संपर्क साधा है और बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अब ईओयू के एक्शन के बाद ईडी की एंट्री भी इस मामले में होगी। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। कई सारे नोट यहां पर जलाए गए हैं, लाखों के अधजले नोट यहां से बरामद हुए हैं। अब इस मामले में देखिए, बताया जा रहा है ईडी की तो एंट्री होगी। साथ ही साथ आपको ये बताते चले, यहां पर पत्नी जो है इनकी बबली राय, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है और नोट जलाने पर भी कार्रवाई यहां पर हो सकती है। तो ईडी के अधिकारियों ने ईओयू से संपर्क साधा है। अब ईडी की टीम जो है इस मामले में एंट्री ले सकती है। जले हुए नोट, टेबल पर कैश की बंडल, ये तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। काली कमाई से जुटाए गए नोटों के इस अंबार को देखकर ईओयू की टीम भी चौंक गई। ईओयू की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग में पदस्थापित सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के पटना और सीतामढ़ी कार्यालय में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान ईओयू की टीम ने विनोद कुमार राय के घर से 39 लाख कैश और 20 लाख के अधजले नोट बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान खुलासा हुआ कि इंजीनियर विनोद कुमार तो धन कुबेर हैं। इंजीनियर के घर से सोने के बिस्किट, लाखों के जेवरात, 12 से ज्यादा बैंक डिपॉजिट, करोड़ों के भूखंड और कागजात बरामद किए गए। आवास है विनोद कुमार राय का, जहाँ पे ये टीम देख सकते हो यहाँ पे है और जले हुए नोट जो हैं वो टीम ने बरामद किया है। इसके साथ साथ देखिए नोटों का जो है यहाँ पे पूरी तरह से वो जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है और साथ ही साथ जो है जो लाखों रुपए बरामद हुए हैं, लगभग 35 लाख रुपये जो है वो बरामद हुआ है।
वो यहाँ पे रखा जा रहा है। इस तरह से 39 लाख रुपया जो है वो कैश जो है वो बरामद हुआ है। और यहाँ देखिए टीम जो है वो सारे सामान जो के यहाँ बरामद हुआ है, ज़मीन के दस्तावेज, बैंक से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट जो है उनको यहाँ पे लिस्टिंग कर रहे हैं। ये 40 लाख के लगभग है सर। आज क्या क्या मिला है? जेवर मिला है और कीमती घड़ियां मिली है। अच्छा, बताया जा रहा है नोट जलाया गया था, कुछ पता चला क्यों? अब वो तो पूछा जाएगा सर। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओयू की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान ईओयू की टीम ने विनोद कुमार राय को एक कमरे में गिरफ्तार करके रखा था। हालत ये थी कि काली कमाई को छिपाने के लिए विनोद राय की पत्नी ने लाखों रुपए जलाने की कोशिश की। जले हुए नोटों की जांच के लिए ईओयू की टीम ने एफएसएल की टीम को बुलाया है। घर में इतना कैश और जले हुए नोट मिलने के बाद ईओयू की टीम भी हैरान नजर आई। नोटों के बंडल और जले हुए नोट की ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि इंजीनियर विनोद कुमार ने पद का गलत इस्तेमाल कर लाखों की काली कमाई की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और एक खबर बोकारो से मिल रही है, जहां पर एसिड से जलाकर एक छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। ये घटना नवाडी थाना क्षेत्र के बाराडीह गांव की है। घर से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में इसका शव मिला है। घटना की सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उस वक्त भी शव के पास धुआं उठ रहा था। शरीर पर जगह जगह एसिड से जलने के निशान पाए गए हैं और बताया यह जा रहा है कि बुधवार की शाम से छात्र सूरज महतो लापता था। शुक्रवार की शाम जंगल में मवेशी चराने गए लोगों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। फिलहाल हत्या की वजह का अब तक पता नहीं चला है। पुलिस ने मृतक छात्र का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। और अब बात बिहार के मौसम की करेंगे। बिहार के 5 जिलों में देखिए भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 13 जिलों में हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा में भारी बारिश के साथ ठनका का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 26 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। देखिए मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। बारिश का कहर जारी है और इस भारी बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में भारी बारिश का चेतावनी जारी किया है। और आपको बता दें कि ये जो 5 जिले हैं उसमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा के जिले ऐसे हैं जहां पे भारी बारिश हो सकती है। और उसके साथ साथ 13 ऐसे जिले हैं जहां पे बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पटना, बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका और भागलपुर के जिले हैं जहां पे येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि बाकी के जिले हैं वहां पे भी बताया गया है कि रुक रुक के जो बारिश है वो हो सकती है। बादल जो है वो किए हुए हैं, यहाँ पे भी पूरे दिन जो है वो रुक रुक कर बारिश जो है वो हो सकती है। तो तमाम जगहों पर, कुछ जगहों पर मौसम जो है सुहाना है, लेकिन 13 ऐसे जिले हैं जहाँ पे बारिश होगी। जबकि 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। उत्तराखंड के चमोली से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर थराली में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। कई घरों में मलबा घुस गया है और इसके साथ ही थराली बाजार, कोटदीप तहसील परिसर में भी मलबा आया है। एक शख्स के लापता होने की भी खबर है। वहीं बादल फटने के बाद कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। थराली ग्वालदम सड़क और थराली सागवाड़ा रोड भी बंद है। राहत बचाव के लिए मौके पर प्रशासन की टीम जो है पहुंच चुकी है। राहत बचाव का काम भारी तबाही, कई गाड़ियां डूबी। सबगवाड़ा में एक 20 साल के लड़की के दबने की सूचना है। पूरा एसडीएम आवाज है और एसडीएम आवाज। और इसी के साथ खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।